नमस्कार मित्रों, मैं बालेंद्र सिंह नेगी। रायवाला हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में एक क्षेत्र पड़ता है, कस्बा पड़ता है रायवाला। यहाँ से हूँ और अपना स्वच्छ पवित्र आस्था मिशन, जैसा कि मैं पहले से बता चुका हूँ, उस मिशन को लेकर मैं निरंतर चल रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा मिशन है ये, जिस मिशन से हम लोग, आप लोग, हम लोग मिलकर एक परंपरा शुरू कर रहे हैं। हमारे मठ मंदिरों की सुंदरता में जो त्रुटि हो रही है, उसकी सुंदरता में जो एक गलती हमसे हो रही है, वो है स्वच्छता। हम मठ मंदिरों में जा रहे हैं, वहाँ पर हमारे द्वारा अपने प्रिय प्रभु को, अपने इष्ट को, अपने परमात्मा को बहुत कुछ अर्पण करके आते हैं। सिर्फ पूजा ही नहीं, बहुत कुछ हम वहाँ पर करके आते हैं। जैसे हम वहाँ पर जाते हैं, उसकी ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। वहाँ की एनर्जी हमारे लिए बहुत मायने रखती है। उस एनर्जी को हम ग्रहण करने वहाँ पर जाते हैं। हमें उस एनर्जी के साथ जो शक्ति मिलती है, उस एनर्जी से जो शक्ति मिलती है, उस शक्ति का ही प्रताप है कि हम बहुत सुंदर वहाँ पर महसूस करते हैं, बहुत अच्छा महसूस करते हैं, बहुत प्रभाव उस क्षेत्र का हमें मिलता है। तो हम वहाँ पर जाते हैं और जाने के बाद हम कुछ अपना छोड़ आते हैं, जैसे कोई पन्नी, कोई तिनका, कोई माचिस की डिब्बी। तो हमें सिर्फ यही करना है कि अपने से वहाँ पर कुछ ना छूटे, जिससे वो एक कूड़ा न बन जाए, एक कूड़ा करकट का माध्यम न बने। हमें सर्वप्रथम अपनी पूजा में इस परंपरा को जोड़ना है, इस परंपरा को ऐड करना है कि हम वहाँ पर जाएं, अपने से कुछ ना छूटे, जो एक गंदगी का स्वरूप बने। हमें इसके अलावा हमें हो सके तो औरों का भी कुछ अगर छूटा हुआ है, उसको भी वहाँ से उठाना है। एक गार्बेज बैग अपने साथ रखना है, एक पॉलीथीन टाइप अपने साथ रखना है, जो हम वापस उसमें कुछ भी है उसे वापस लाएं, जो वहाँ छूटे ना। देखिए, आप यकीन कीजिए, पवित्र स्थल की सुंदरता स्वच्छता से और भी निखर जाएगी, और भी वहाँ के जो ऊर्जा है और भी ज़्यादा तेज होगी। स्वच्छता को बनाए रखना है। अपनी पूजा में इस एक विधि को और जोड़ देना है कि हमें वहाँ पर जाकर पूजा के बाद कुछ ना कुछ जो कल गंदगी ना बने, उसको वहाँ से हटा देना है, उठा देना है, और उसे अपने साथ ले आना है, किसी ऐसी जगह डाल देना है जहाँ पर उसका निस्तारण हो। तो दोस्तों, मैं अपने मिशन में हूँ और आप सबके साथ हूँ, और हम इस मिशन को स्टेप बाय स्टेप पूरा करते रहेंगे। और इसी क्रम में मैं एक सामाजिक संस्था लोक कल्याण समिति प्रतीत नगर का सदस्य भी हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इस संस्था के माध्यम से धार्मिक कार्यक्रम और सामाजिक कार्यक्रम करते रहते हैं। हमारी संस्था लोक कल्याण समिति हर बार नवमी के दिन एक जागरूकता अभियान चलाती है, जो स्वच्छता को लेकर है, जो नशा मुक्ति को लेकर है, युवाओं में प्रेरणा को लेकर है, खेल के प्रति प्रेरणा को लेकर है, उनके भविष्य की जो ज़रूरत है, उनके बौद्धिक विकास की ज़रूरत है, उनके शारीरिक विकास की ज़रूरत है, उसको लेकर हम मैराथन दौड़ का आयोजन करते हैं। लोक कल्याण समिति मैराथन दौड़ का आयोजन करती है, जो विगत 3 वर्षों से हो रहा है। और इस आयोजन से
एक संदेश हम समाज को देते हैं कि वो इस आयोजन में जुड़े और नशा मुक्त भारत का संकल्प लें, नशा मुक्त भारत की प्रेरणा बने। और इसके साथ साथ हमने एक चीज़ और नई ऐड की है, युवाओं को उनके बौद्धिक विकास के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। तो हमने शतरंज प्रतियोगिता इस बार से और जोड़ा है इसमें। तो पहले हम मैराथन दौड़ कराएंगे जो 5 किलोमीटर की होगी, प्रतीत नगर में ही होगी। और इस मैराथन को बहुत भव्य रूप हम इसको देना चाहते हैं। लोक कल्याण समिति इसको उत्तराखंड की सबसे बड़ी मैराथन बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। और हम 5 किलोमीटर मैराथन इसमें कराते हैं पहले। इस मैराथन के बाद हमने एक शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया है। उस शतरंज प्रतियोगिता में भी हम प्रतिभागियों को पुरस्कार, विजेता होने के बाद पुरस्कार वितरण करेंगे। तो मेरा क्षेत्र के युवाओं से अभी प्रथम चरण में हमने इसको एक क्षेत्र में के अंतर्गत रखा है। इस क्षेत्र के ही युवा इसमें प्रतिभाग करेंगे और कुछ सालों तक हम इसको इस गति से ही चलाएंगे, फिर इसे विकसित करेंगे। और एक दिन ये पूरे भारत के बड़े बड़े एथलीट, बड़े बड़े रनर इसमें प्रतिभाग करेंगे। इस तरह की प्रतियोगिता में अपना हुनर दिखाएं, इसके लिए प्रेरित हों और आगे और मंच में उनको जाने का मौका मिले। तो एक मंच देने की कोशिश है। तो आज जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आज 24 मार्च है और मैं पिछले महीने भर से अपना कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर रहा हूं, जिसका मैं कारण बता चुका हूं पहले वीडियो में। आज हम 24 मार्च को हम एक परंपरा को निभा रहे थे, उस परंपरा का आज समापन हो जाएगा। और इसके बाद मैं अपने धार्मिक वीडियो, मंदिरों के, मठों के वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इससे पहले 26 मार्च को हम इसको आयोजित कर रहे हैं। तो आइए 26 मार्च को अपने युवाओं को, क्षेत्र के युवाओं से मैं आह्वान करूंगा कि वे आएँ, अधिक से अधिक संख्या में इस दौड़ का हिस्सा बने, इस दौड़ को दौड़ें और अपने उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक समाज को सुंदर संदेश दें। जो संदेश आपने नशा मुक्त क्षेत्र के लिए दौड़ना है, आपने स्वच्छता के लिए दौड़ना है, इसकी प्रेरणा आपने बनना है। तो आए, मैं आपका आह्वान करता हूं। और 26 मार्च को ये दौड़ प्रतीत नगर के हनुमान चौक से होगी और ये रामलीला चौक तक जाएगी। इसके बाद शतरंज प्रतियोगिता होगी। तो बहुत जोश है, बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे युवाओं के फ़ोन आ रहे हैं। उन्हें दौड़ में प्रतिभाग करने का ये तीसरा मौका हम यहाँ पर लोक कल्याण समिति दे रही है और वो बहुत उत्साहित हैं। मैं और भी लोगों से अनुरोध करूँगा कि वे अपने आसपास के युवाओं तक ये संदेश पहुँचाएं कि वो भी मैराथन दौड़ का हिस्सा बने और अपने उज्जवल भविष्य के लिए इस दौड़ में प्रतिभाग करें, एक संदेश समाज को दें। सबसे बड़ी विडंबना है, आज हमारा युवा नशे की ओर जा रहा है। इस नशे के खिलाफ हम जितना भी काम कर सकें वह अपने स्तर से जरूर करें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और फिर एक बार स्वच्छ पवित्र आस्था चैनल की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार। हम इस चैनल को भी पूरे देश में सनातन धर्म की अलख जो हमारे ऋषि मुनियों ने जगाई है, उस अलख को लगातार प्रज्वलित करते रहें, निरंतर उसकी लौ से ऊर्जा ग्रहण करते रहें। और वो बहुत ऊर्जावान लौ है। इसमें हमें स्वच्छता को भी ऐड करना है। मंदिरों में पहले क्रम में हमें मंदिरों में जाते हुए
जो हमारे चप्पल जूते हम जब वहाँ उतारते हैं तो उनकी व्यवस्था में हम जहाँ गलती करते हैं वो गलती हमें सुधारनी है। प्रथम पूजा में आपका सबसे पहला कर्म यही होना है कि आपको चप्पल जूतों को सुव्यवस्थित रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। कोई और आपके चप्पल जूतों को सुव्यवस्थित रखता है तो आप पाप के भागी बन सकते हैं। बहुत ज़्यादा विनम्र निवेदन है कि आप जब भी किसी मठ मंदिर में जाएं, दर्शन के लिए जाएं, आप जूते चप्पल को बहुत सुव्यवस्थित रखें, बहुत सुव्यवस्थित रखें। सबसे पहली हमारी जाते ही मंदिर में जाते ही प्रवेश के समय ही हमारे पास सबसे पहले दृश्य जो आता है वो वहाँ के अस्त व्यस्त बेतरतीब रखे जूते चप्पल होते हैं। हमें उन जूते चप्पलों को व्यवस्थित रखना है, व्यवस्थित रखना है और व्यवस्थित रखना है। ये पहली पूजा है, मंदिर में जाने की पहली पूजा यही है। इसे हमें निरंतर करना है, इसको एक रिवाज बनाना है। आपको ये व्यवस्थित करना है कि आपने ये सुनिश्चित करना है कि आप पहली पूजा को कितनी प्राथमिकता देते हैं। तो आज का मेरा जो स्वच्छ पवित्र आस्था मिशन का जो उद्देश्य था वो पहला है, वो ये है कि हमें जूते चप्पलों को व्यवस्थित रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। बहुत ज़्यादा सुंदर वो दृश्य लगे ऐसी व्यवस्था बनानी है और ये खुद से करनी है। हम सनातन भाइयों को, हम सनातनियों को ये व्यवस्था खुद से करनी है। तो मैं आप सभी सनातनियों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ कि आप मुझे इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं और आप इस व्यवस्था में, इस परंपरा में मेरे साथ हैं। आप स्वच्छ पवित्र आस्था, आपकी आस्था पवित्र है, इसे स्वच्छ भी बनाना है, इसे स्वच्छ भी बनाना है। और इसके लिए हमें पहला कदम जो हमारी प्रवेश, मंदिर में प्रवेश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हमें जूते चप्पल अलग रखने होते हैं, क्योंकि हम जूते चप्पल मंदिरों में नहीं ले जाते हैं। जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को और व्यवस्थित करना है। ठीक है, इसी के साथ मैं अपने सभी सनातनी भाइयों को, अपने व्यूवर्स को, जो पहला संदेश ये मेरा है आज, अब हम आपके साथ आने वाले 26 मार्च को रामनवमी के पर्व पर आयोजित होने वाली मैराथन दौड़ का वृत्तांत इस ब्लॉग के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। बने रहें अगले ब्लॉग में। बहुत बहुत धन्यवाद।